Now students turn to about data. What is the data? तो पहला पॉइंट है डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा। आपको डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा के बारे में पहले समझना है। डेटा ऑलरेडी आप समझ चुके हो इन अ प्रीवियस चैप्टर्स। डेटा क्या है? तो जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो दैट इज वन टाइप ऑफ डेटा। तो वही डेटा दिया है कि ऑन अ डिस्क्रीट वेरिएबल इज अ डिस्क्रीट डेटा। अगर उसके अंदर वही वेरिएबल्स के बेस पर है, अगर उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स किसका हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्क्रीट, तो वो कौन सा डेटा हो जाएगा? डिस्क्रीट डेटा। और कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यूस का आता है जो कि अभी मैंने आपको बताया था, तो वो कौन सा हो जाएगा? कंटिन्यूस। बस सिंपल मीनिंग, कोई इतना हार्डली नहीं जाना। डेटा बोल रहा है डिस्क्रीट डेटा, अगर वेरिएबल की डिफाइन आ गई तो डेटा तो और इजी है। जिसके अंदर डिस्क्रीट वेरिएबल है, कैरेक्टरिस्टिक्स विच डेटा has characteristics of a discrete variable that is called a discrete data, and which data has a characteristics of a continuous data that is called a continuous data। जिसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ऑटोमेटिकली वो डेटा भी वही होगा ना। आपने वेरिएबल क्लियर कर लिया तो डेटा तो और इजी है, वही उसी का ही तो पार्ट्स डेटा है, कोई अलग नहीं है। सेम पॉइंट ऑफ व्यू भी हम रख सकते हैं। वेरिएबल्स कंप्लीटेड हुआ तो डेटा ऑटोमेटिकली क्लियरली हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका डेटा का पॉइंट स्टार्ट हुआ। तो दो टाइप्स के डेटा आपने देखे, एज एन डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा। अब उस बेस पर हम लास्ट पॉइंट पे और फिफ्थ डेट पॉइंट पे आते हैं, एज एन रो डेटा। रो डेटा का मतलब कि डेटा ऑब्टेन बाय पॉपुलेशन इंक्वायरी और अ सैंपल इंक्वायरी। जो डेटा आप कलेक्ट करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो कहाँ से? पॉपुलेशन और सैंपल इंक्वायरी में। पॉपुलेशन या फिर सैंपल इंक्वायरी में जो डेटा आप कलेक्ट करते हो वो आपके कौन से डेटा होते हैं? ओरिजिनल डेटा, अनग्रुप डेटा या रो डेटा। उसी को ही आप एज एन ओरिजिनल कह सकते हो, अनग्रुप और एज एन रो डेटा। क्या कह सकते हो? ओरिजिनल डेटा कह सकते हो, अनग्रुप डेटा कह सकते हो और रो डेटा। कौन से डेटा? जो ऑन द स्पॉट आपने इंफॉर्मेशन देके इंक्वायरी की मेथड से कलेक्शन किया हो, एज एन पॉपुलेशन बेस पर, एज एन सैंपल बेस पर। दोनों के बेस पर जो भी डेटा आपने कलेक्टेड किया हो, तो वो डेटा जो फर्स्ट टाइम आप कलेक्टेड कर रहे हो, मैंने आपको चैप्टर 1 में भी एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट टाइम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड द ओरिजिनल डेटा, और उसको हम एज अनग्रुप डेटा में कर देते हैं, रो में डिस्क्रिप्ट कर देते हैं। जैसे कि कोई एक स्कूल में आप एक मार्क्स ले रहे हो, 100 स्टूडेंट्स हैं और स्टेट में आप मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मे बी मार्क्स किस तरीके से आएंगे? मे बी अगर आप मार्क्स ले रहे हो तो जैसे कि इसके मार्क्स कैसे आएंगे एग्जांपल्स के, किसी के 10, 20, 25, 40, 80, 95, 98, 60, 80 एक्सेट्रा। तो जो आपने डेटा लिए हैं हर एक स्टूडेंट्स के, तो वो डेटा फर्स्ट टाइम जो ले रहे हो एज एन, इसको क्या कर दिया जाएगा? एज एन रो डेटा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो फर्स्ट टाइम डेटा ले रहे हो। फिर इसी को ही क्लासिफाइड किया जाता है एज एन डिस्क्रीट में और एज एन कंटिन्यूस। बस वही आपका चैप्टर, ये चीज तो आप सीख के आए हो फर्स्ट चैप्टर्स में, वही पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करना है ना आपको। जो प्रेजेंटेशन करना है, जैसे कि आपने सारा डेटा लिया, 100 स्टूडेंट्स का डेटा लिया, हर एक के मार्क्स। अब बाय चांस प्रिंसिपल ने बुलाया होगा टीचर्स को और पूछा होगा कि भाई 10 to 20 में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करोगे? वो सारा डेटा बार बार देखने जाओगे? नहीं, आप इसको क्या करोगे? जो ओरिजिनली डेटा लिया इसको क्लासिफाइड कर दोगे। भाई 0 से 10 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 से 20 वाले कितने हैं, 20 से 30 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 से 40 वाले कितने हैं, 40 अप वाले कितने हैं, 50 अप वाले कितने हैं, 60 अप वाले कितने हैं। तो हर एक आप डेटा के बेस पर उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दोगे, तो वो फिर डायरेक्ट क्या इजीली होता है प्रेजेंटेशन देते टाइम पर। जब आप सामने किसी को रिप्रेजेंट करोगे वो डेटा, तो उसको भी क्या है इजीली रहेगा समझने में। हाँ भाई इतने इतने स्टूडेंट्स इतने इतने मार्क्स लेके आए। अगर रो डेटा ही पूरा लेके जाते हो एज एन कॉल्ड, भले हम उसको कहते हैं एज एन रो डेटा, फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन लाया हो वो आपका रो डेटा है, लेकिन आप वो रो डेटा कहीं पर एज एन रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको समझने में काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होंगी।
क्योंकि बीच बीच में आप देखो 16 भी आ गया, 18 भी आ गया, फिर ऐसे 5 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। हर एक स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्सिंग हो सकते हैं, प्लस 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 फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से सिस्टम उनका चलता रहेगा। तो एज ए सिस्टमेटिक लाने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा, वही पॉइंट हमारा नेक्स्ट है। बस उसी के बेस पे आना था, इसलिए मैंने वो पॉइंट आपको समझाया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज एन क्लासिफिकेशन, कि आप रो डेटा को प्रेजेंटेशन सही से नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या करना होगा, क्लासिफिकेशन करना होगा। अब क्लासिफिकेशन में क्या है, एक सिस्टम से सिस्टमेटिक बेस पर अरेंजिंग अनग्रुप और रो डेटा इन अ सिस्टमेटिक एंड शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। आप क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, अरेंजिंग कौन से डेटा, रो डेटा इन सिस्टमेटिक फॉर्मेट एंड शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जो आप इतने सारे डेटा उनको सामने बता रहे हो, उसको एक सिस्टम के बेस पर एक नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो पर्सन्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दैट इज क्या करना, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले क्या करोगे आप, डेटा कलेक्ट करोगे, फिर उसको स्टेटिस्टिक का मतलब क्या है, कलेक्शन देन प्रेजेंटेशन क्लासिफाइड, कलेक्शन देन क्लासिफाइड एंड आफ्टर द क्लासिफाइड प्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेटा। फिर उसके बेस पर आपको आगे के प्रोसीजर करना होगा, फिर उसको इंटरप्रिटेशन करना होगा, और इंटरप्रिटेशन कहाँ से कर सकते हैं, एज एन थर्ड चैप्टर जब हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्लासिफाइड का पॉइंट ऑफ व्यू अब यहाँ पर आया है। ओके